हेलो नमस्कार पैनाक दगड़ियों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ सुबह के 7 बजे से। तो गाइस आज जा रहे हैं हम जंगल लकड़ी काटने, देवरानी जी और मैं। कब से नहीं गई हूँ जंगल, 1-2 साल हो गए हैं। तो जंगल जाने जैसी लगी है, इसीलिए जा रही हूँ जंगल। ओह ऊपर जाऊँगी टॉप में, पर आज बादल लगे हैं आसमान में, धूप नहीं लगी है। तो यहाँ पे लगा दिए है देवरानी जी ने घनघोर आग। क्या काम करना है? तो गाइस यहाँ पे लगाई है हमने आग, क्योंकि अब आग आएगी जंगल की आग से तो घरों के लिए खतरा रहता है। तो घरों के सामने हम पहले ही आग लगा के साफ कर देते हैं। तो देवरानी जी लगा रही है आग। तो गाइस वहाँ पे है हमारा घर, ऊपर पे है देवरानी जी का जहाँ पे लाल छत दिख रही है, और नीचे पे जहाँ पर हरी छत दिख रही है वहाँ पर है मेरा घर। और हम इतने ही नज़दीक जंगल आए हैं, देखो ये इतनी ही दूरी है, वहाँ पे है घर और यहाँ पे आए हैं जंगल। ये लकड़ी इतने मिलते हैं ना यहाँ। ओ मेरे मायके जो वो तोली है, वो जो लास्ट ऊपर की पहाड़ी दिख रही है उससे पार जाते हैं जंगल वहाँ के लोग। तो मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई थी, तो मैं वहाँ तो नहीं गई जंगल। एक दिन गई, पूरा एक दिन रोती रही जंगल में, पैरों में दर्द हुआ, आ ही नहीं पाई घर। तो यहाँ ना सच कहूँ तो यहाँ लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, काम धंधे के लिए ना। जैसे जंगल आएंगे, बाँस काटेंगे और गायों के लिए सुतौल ले जाएंगे, और लकड़ी बहुत अच्छा है। और मतलब लड़कियों के लिए ना सबसे ज़्यादा मतलब उनकी मतलब काम करने के लिए वो होना चाहिए, मतलब सच बोलते हैं मतलब हमारे घर की भाषा में, मतलब आराम होना चाहिए। आराम ही आराम हुआ यहाँ की लड़कियों के लिए, क्योंकि इतना नज़दीक जंगल है। तो फिर भी हम जंगल कम आते हैं, हम तो कपूर रहते हैं। अब बाद में ना जब बच्चे को पढ़ा लेंगे जंगल ही आएंगे, उसके बाद हम घर आएंगे, गाय रखेंगे, भैंस रखेंगे, जंगल ही जंगल आएंगे रोज। बहुत ही सारे लकड़ियाँ सूखी हैं आप ये। आपको एक बात सच्ची बताऊँ मैं, मुझे ना अपना ही ससुराल अब अच्छा लगता है। पहले तो गंदा लगता था, पहले सोचती थी मैं क्यों आई होंगी मैं दूसरों के वहाँ, अपने घर जो होती अपने मम्मी के वहाँ करती काम, ऐसा सोचती थी। अब मैं ना मुझे यही अच्छा लगता है। और ओ किना कोई आला काटोनी वे मेरी देवरानी वहाँ लकड़ी काट दी है देवरानी ने, मैं यहाँ ब्लॉग बनाने में लगी हूँ। तो मुझे ना अपना खालीधारी बहुत अच्छा लगता है। मायका भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, सही बात है, मायका भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब वहाँ तो सिर्फ एक मम्मी की वजह से जाना पड़ता है, कभी मम्मी की याद आती है इसलिए जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ दूर जंगल है, मैं वहाँ नहीं कर पाती हूँ काम। तो मुझे यहीं अच्छा लगता है। और यहाँ तो कुछ काम भी नहीं हुआ, यहाँ तो इतना नज़दीक जंगल है, देखो ये। फिर भी हम औरतों को मतलब काम करने के लिए मर जाते हैं हम, आलसीपना, क्योंकि घर नहीं रहते हैं ना, कपूर रहते हैं, इसलिए ज़्यादा आलसी आ गई है। पर अब जब घर आ जाएंगे ना हम परमानेंटली के लिए बहुत काम करूँगी मैं, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। बस चामास के दिनों में घास काटते समय बहुत डर लगता है, अटैक जैसा आ जाता है, मुझे डिप्रेशन में चली जाती हूँ सांप को देख के। सच में बहुत डर लगता है सांप से। मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती थी कि चामास के टाइम में सांप सब जंगल आ जाते, और आजकल ठंडी के टाइम में सांप सब खेतों में चले जाते, क्योंकि आजकल हम खेतों में घास नहीं काटते हैं ना, चामास के टाइम में काटते हैं घास, आजकल हम बाँझ काटते हैं, बाँझ। तो गाइस काटती हूँ लकड़ी, देवरानी का वहाँ से ऑफर आ रहा है, मतलब ऑर्डर आ रहा है, बोली है कितनी लकड़ी बनाए तो उन्हें कहाँ है, बोली है एक इतना ही बनाती हूँ ब्लॉग, अब बाद में बनाऊँगी। तब तक के लिए बने रहो, ओके बाय। मेरी वीडियो पसंद आए हो शेयर लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, मेरे एक नए चैनल में आप सभी लोगों का। देखिए भाई इतने लकड़ी हुई है ना जंगल में, क्योंकि अब यहाँ कोई लोग नहीं हैं,
एक दो बूढ़े भाटे रहते हैं घर में, वो भी कहाँ आ पाते हैं बूढ़े लोग जंगल, और तो कोई नहीं रहते हैं, एक दो जवान ही रहते हैं। फिर जवानों का तो घर में और भी काम हुआ, गाय हुई भैंस हुई, तो इसलिए नहीं आते हैं। लकड़ी इतने हो रखे हैं, देखो ये एक पेड़ में इतने सूखे हैं, बाप रे। मन कर रहा है घर ही रहती मैं कितनी लकड़ी काट लेती। आज तो फर्स्ट दिन आई हूँ, कल तो फाइनली काट दी हैं हमने लकड़ियाँ। अब लगाते हैं भारी, चले जाते हैं घर की ओर। दिन में भी जाना है लकड़ी काटने एक भारी, कल चले जाना है। उसके बाद कब कोट। आज धूप भी नहीं लगी है, हल्की हल्की सी लगी है, बादल छाए हैं आसमान में। ओ वहाँ मेरे मायके में तो बहुत अच्छी खिली खिली धूप लगी है, यहाँ बादल छाए हैं। ये देखिए मेरे कपड़े हो गए मेरे इतने खराब, जंगल की आग से लकड़ी में झोल लगा है इसलिए पूरे कपड़े। आज का मौसम है अभी दिन का मौसम, धूप लगी है, सुबह से बहुत बादल छाए हुए थे आसमान में। अभी भी थोड़े थोड़े हैं बादल तो, पर धूप लगी है। तो कोई लोग बोल रहे थे मैंने आपका घर नहीं देखा है, मेरे दोस्त लोग जो कपकोट रहते हैं, तो एक तो एक नया किचन भी बनाया है बोल रहे थे। तो ये है मेरा नया किचन, ये है मेरा नया किचन। अंदर से भी दिखा दो, घर है मेरा। ये है पाथर वाला मिट्टी का, और ये है दीवार मिट्टी की है अंदर से, और इसमें मैंने डिस्टेम्पर लगाया है हरे कलर का, और बीच में पलाई के दीवार है, ये पलाई की दीवार है। बीच में एक कमरा वहाँ है, एक कमरा ये है मेरा, और उधर है मिट्टी वाला। ये है मिट्टी वाला, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है गाइस मेरा घर, छोटा सा घर, मेरा घर जैसा भी है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। छोटा ही घर अच्छा लगते हैं मुझे, मतलब छोटे ही घर अच्छे लगते हैं पहाड़ों में ना, क्योंकि हमारे यहाँ हवा ज़्यादा होती है, तो हवा के कारण पानी पूरा अंदर आ जाता है, तो इसलिए हमने छोटे घर बना रखे हैं। और हमारी मतलब इनकम भी ऐसी हुई है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम, तो मुझे कोई शर्म नहीं है और कोई टेंशन भी नहीं है कि मेरा छोटा घर है करके। लोगों ने तो शहरों में ख़रीद दिए है जगह और मकान बना दिए हैं शहरों में, पर हमको अपना ही पहाड़ अच्छा लगता है। हम तो मतलब बच्चों को पढ़ा के लास्ट में घर ही आने वाले हैं। बकरी रखने वाले हैं मेरे मिस्टर जी, और मैं रखूँगी एक छोटा सा भैंस, 2 बैल रखूँगी, और मस्त से यहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आज बना रहे हैं हम नींबू। ये है सिलबट्टा, इसमें पिसा हमने नमक भांग का, तो ये बना दिया है मैंने नींबू। अब ले जाएंगे इसको हम धूप में। मेरी कॉमेडी सास आई है, गोलू, और वो भी मेरी देवरानी। कल खाना क्यों नहीं खा रहा? दो ये लाया हम खाना फिर ना इसमें रख। मैं छोड़ को बोल छोड़ एक तो रह जाला। अब आ जाओ बेटे पास। खा दो अब, मैंने खा रही मत खा ना खा रहा। तो गाइस आज चली है हमारे यहाँ नींबू पार्टी। ये है पार्वती, मतलब एक ही साथ के हुए हम, तो एक दूसरे का नाम लेते हैं हम। देवरानी जिठानी लगते हैं, वैसे तो कोई देवरानी नहीं कोई जिठानी नहीं, एक दूसरे का नाम लेते हैं। एक तरफ से भाभी भी लगती हूँ मैं इसकी, क्योंकि इसकी मम्मी हमारी जो है ध्यान हुई, मतलब मेरे ससुर जी की बहन हुई। ये कॉमेडी स्टार भी आई है और वो वहाँ से चली गई है। अब ये बहुत कम खालीदार के बहू में से सबसे ज़्यादा कामदार है, ये कहने वाली बात नहीं है, बहुत कामदार है। हम तो ऐसी हुई बोल रही हूँ, मैं तो सबसे ज़्यादा निखेतर तो मैं हूँ, काम की नहीं हूँ मैं। गाइस आज मैं 2 भारी लकड़ी ला गई हूँ, एक भारी सुबह लाई, एक भारी अभी ला रही हूँ। इतनी बड़ी भारी ला रही हूँ, बहुत ही भारी हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आ रही हूँ घर। देवरानी जी और मैं गए थे, अभी मैं गिर गई थी, जूते भी फिसलन वाले हैं। हाय वो भी चली गई है। और मौसम आज दिन भर ख़राब था, अभी दोपहर के टाइम में लगी थी थोड़ी बहुत धूप, वो ऊपर लास्ट टॉप में चला गया है धूप भी, अब जाने को है। हमारे वहाँ ना बहुत अच्छा है, धूप भी सुबह आ जाती है और शाम को जाती है, मतलब धूप जाएगी यहाँ सीधे रात होगी। और एक मेरी बहन है, बोल रही हूँ मेरी दीदी, ओ बगर बोलते हैं उधर। मैं गई थी इस बार घुघतिया त्यौहार के लिए, मेरी मम्मी ने भेजा था मेरे को वहाँ की दीदी के लिए त्यौहार पहुँचा के आकर के मैं गई। बड़ी मुश्किल से मैंने 2 दिन काटे वहाँ,
बाप रे, वो तो भगवानी है एक हिसाब से, तो जो वहाँ रह पा रहे हैं। वो उधर बोलते हैं भगर, वो भैंसौर बोलते हैं, भैंसौर के नीचे इजर बोलते हैं, वहाँ रहती है मेरी दीदी। सुबह के टाइम में जल्दी उठ के काम करती है। सुबह जैसे हमारे वहाँ रात को मतलब हम जब अंदर आते हैं तो पानी नल में बंद कर देते हैं, क्योंकि पानी का वेस्ट होता है हर कोई गांव घरों में या कहीं भी। उसके बाद जो पानी टपकता है थोड़ा बहुत, वो पानी भी सुबह बर्फ हुआ रहता है उनके वहाँ गांव में। बाप रे, मैं तो अकछक रह गई, देखी रह गई कैसे रहते होंगे वहाँ के लोग इतने ठंडे में। इतना ठंडा मौसम है ना वहाँ मेरी दीदी के वहाँ भगर। छी छी, मेरी मम्मी, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि तूने मेरी दीदी को भगर क्यों दिया, जहाँ थोड़ा धूप और थोड़ा खुला खुला होता वहाँ देती तू। बिल्कुल गंदा लगा मुझे वो भगर। ऊपर को गधेरा साइड, गधेरा जैसा है, फिर वहाँ मकान है उनके। फिर जो सुबह आता है धूप वहाँ 8 बजे, उसके बाद सीधे चला जाता है 12 बजे। 1 बजे मेरी दीदी गायों को अंदर बांध देती है, क्योंकि 1 बजे से ही बहुत ठंडा होने लगता है वहाँ। मतलब यहाँ तो अभी ठंडा, यहाँ धूप चलेगी तब भी ठंडा नहीं हो रहा है, वहाँ तो धूप जाके एकदम से बहुत तेज़ की हवा चलती है, इतनी ठंडी वाली हवा आती है, पता नहीं कहाँ से आती है वो हवा। मैं तो 2 दिन में ना वहाँ हालत ख़राब हो गई, मरी गई। मैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं रही, मैं सीधे कपोर चली गई थी। और मायके में नहीं रही मैं, 1 ही दिन रही, मतलब आज जो गई मैं, कल जो वो था गुड़िया त्योहार था कल जो, फिर उसी दिन मैं दीदी के वहाँ चली गई थी। फिर मैंने दो दिन मैं दीदी के वहीं रही और तीसरे दिन नीचे आई, मतलब 4 दिन लगे। 1 दिन दीदी के वहाँ जाने में लगा, 2 दिन वहाँ रही, 1 दिन आने में लगा। फिर दीदी भी आई थी भराड़ी, फिर आ गए थे हम दोनों बहनें भराड़ी। उसके बाद दीदी उसी दिन सुबह आई थी सामान लेने के लिए, उसके बाद शाम को घर ही चली गई थी, क्योंकि गाय है उसका दूध देने वाला, तो दूध और किसी को नहीं देता है वो गाय, और दीदी को ही देता है, तो इसलिए दीदी को उसी दिन घर जाना पड़ा। और मैं भी आज परसों आई मैं गाँव, कल मेरा 1 दिन हुआ यहाँ गाँव में, आज 2 दिन है। कल या परसों चली जाऊंगी। छुट्टी ऐसी कट गई है इस साल की, मैंने घर में काम भी नहीं किया इस बार। मैंने सोचा था छुट्टी में थोड़ा लकड़ी काट लूँगी, घर आऊँगी, तो नहीं आई मैं। काम मतलब टाइम ही नहीं हुआ मेरा घर आने का, तो मैंने काम कुछ नहीं किया इस बार, बस 2-3 भारी लकड़ी काटी है बस, और कुछ भी नहीं किया। आलसी जो हो गई हूँ मैं। पहले बहुत काम करती थी मैं यहाँ, बहुत करती थी, तो आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला, मेरे परिवार वालों ने, मतलब मेरे हिसाब से, मैं अपने ही हिसाब से बोल रही हूँ कि मैंने मतलब जितना मैं कर सकती थी उतना किया ही मैंने अपने लायक का काम। और मैंने मायके में से तो कुछ काम किया भी नहीं हुआ। और बचपन में ही मेरी शादी हो गई थी वैसे 16 साल में, तो 16 साल के बच्चे कितने छोटे होते हैं आप भी समझ सकते हो। तो ससुराल आना और ये ससुराल दूसरे के वहाँ आना, काम करना, रहना बहुत टॉप होता है, और आजकल पता चलता है मुझे। तो इसलिए मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बचपने में ना शादी नहीं करनी चाहिए, बहुत बेवकूफ़ी होती है, बहुत मतलब बहुत बेकार होता है, अक्ल नहीं होती है, तो बहुत ही गाली सुननी पड़ती है। और सासू के आदि गाली सुननी हुई, इसकी माँ ने इसको कुछ काम नहीं सिखाया वगैरह वगैरह, अलगाना डिस्काना बोलते हैं। और बाहर के लोग भी ऐसे ही बोलते हैं, इसकी बहू को काम नहीं आता है, इसकी बहू को ये काम नहीं आता है बोलते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। जिसको थोड़ा बहुत काम आता है ना तभी करनी चाहिए शादी। मैं तो बोलती हूँ आपको सब काम आता हो और आप थोड़ा अक्लदार हो, दिमागदार हो, तब शादी करना। मेरे को तो आजकल तो थोड़ा थोड़ा अक्ल आती है, जब सोती हूँ तब, वो भी नहीं तो वही बचपना हुआ मुझ में। अब तो थोड़ा बड़ी हो गई हूँ, फिर आजकल तो आप बड़ी हो गई हूँ, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, अब भी अकल नहीं आती है मुझे। अब क्या करूँ मैं, क्योंकि बचपन से जो आदत होती है ना वही करता है आदमी। और मैंने बचपन से काम भी उतना नहीं किया हुआ, और मम्मी ने कुछ काम बताया तो मैंने किया ही नहीं, मुझे आना वाला जो नहीं हुआ। और मम्मी ने उसके बाद हमारी शादी बचपन में ही करा दी, उसके बाद कहाँ से काम करती मैं। और मेरी मम्मी तो जब मुझे पहुँचाने आती है खुद मुझे उल्टा डांट के जाती है। मेरी मम्मी की कोई गलती नहीं है इसमें कि हम काम ना करें, हमको काम ना आए। मेरी मम्मी की क्या गलती हुई, अगर हम काम जो नहीं करेंगे तो। और मेरी 2 बहनों को भी छोटी उम्र में हुई शादी, वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। बगल वाली दीदी मेरी बहुत काम करती है, घास भी काटती है, और बड़े बड़े पहाड़ियों में चढ़ के चट्टानों से घास काट के लाती है। और गायों के लिए सौं बोलते हैं, बाँस भी काट के लाती है, लकड़ी भी काट के लाती है। और गायों के मतलब जिसका खाद होता है उसको बोलते हैं पहाड़ी में सुतौर, तो सुतौर भी लेने जाती है जंगल में।
और सब काम करती है। बकरी भी है उनके पास, बकरी चराती है, कीवी भी लगाए हैं, खेत भी बोए हैं। और मेरी मम्मी भी अभी बहुत काम करती है। 6 कमरों का मकान लगा मेरी मम्मी ने, अकेले कंकर कूटे, अकेले बजरी भी, मतलब थोड़ा बहुत बजरी, रेता बजरी एक ही हुआ, मतलब बोलने में वो हो गया है मेरा, मतलब रेता सारा मेरी मम्मी ने वो ऊपर रोड से कपकोट से लाए थे। और मेरी भाई की बीवी करती है चंदा, अभी छोटी हुई वो बेचारी, अभी उसको 18 साल जो लगा है, छोटी हुई, तो वो भी करती है काम, अभी बचपना है उसमें भी। हमको अपने दिन याद आते हैं ना, क्यों बोला हम दूसरों को ना, जितना भी बहुत थोड़ा बहुत काम करती है मेरी भाई की बीवी भी। और मेरी मम्मी लोगों ने लगाया है 6 कमरों का मकान, तो मेरी मम्मी भी बहुत काम करती है। तो हमको ऐसा थोड़ी बोलेगी कि तुम काम मत करना, वो तो हमारी गलती हुई, हम काम नहीं करते तो हमारी गलती, मम्मी की गलती थोड़ी हुई ना। फिर बोलते हैं ना लोग कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ काम करना नहीं सिखाया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत गंदी बात है।